हेलो गुड मॉर्निंग नमस्कार। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है वाईपीएस स्टडी स्टूडियोज पे विच इज़ अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। तो हर दिन की तरीके से अब जैसे कि दो टाइम स्लॉट्स हो गए हैं आप लोगों के बर्निंग इशू के। एक टाइम स्लॉट रहता है सुबह 8 बजे, तो दूसरा जो टाइम स्लॉट है वो है शाम में 5:45 बजे। दोनों क्लासेस को देखना मत भूला करिए, चाहे लाइव देखिए या बाद में देखिए, जैसी आपकी इच्छा है तब आप देख सकते हैं सेशन को। बट ये ध्यान रखिएगा कि जो भी आपका बर्निंग इशू होता है वो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट आपके नॉलेज पार्ट पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए मायने भी रखता है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे सुबह 5 बजे आपका यहाँ पे स्टेट स्कीम का सेशन होता है। 7 बजे आप लोगों का मेन करंट अफेयर्स का लाइव सेशन होता है, जो तो देखना मैंडेटरी है। मतलब यहाँ पे आप ये ट्राई कर ही नहीं सकते कि ये क्लास मुझे मिस करना है, ये वाला सेशन देखना तो मैंडेटरी होता है, ठीक है। और फिर 11 बजे होता है आप लोगों का एसएससी का क्रैश कोर्स का क्लास। ये पूरा का पूरा है यूट्यूब का शेड्यूल। बट ध्यान रखिएगा, जो आपका अनअकैडमी का शेड्यूल है वो सेशन के एंड में हम आपको बता देंगे, लेकिन क्लास को शुरू करने से पहले एक बार से लिंक को कॉपी करो और इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जल्दी से शेयर कर दो ताकि बाकी लोग भी यहाँ पर जुड़ पाए। मैंने अभी आप लोगों को आई थिंक कल ही बात करी थी G4 के बारे में। अगर आपको याद आ रहा हो तो G4 का मतलब ग्लोबल 4 नहीं है, पहले तो ये जान लेते हैं। क्योंकि G4 एक ग्रुप ऑफ नेशंस भी है जिसमें आपको 4 देश देखने को मिलते हैं, उसमें इंडिया भी आता है। तो हम लोग यहाँ पे उस G4 के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं, बल्कि एक इन्फ्लुएंजा वायरस है जिसका नाम है यहाँ पर G4। इसको हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पे कि जनरेशन 4 है। क्या मतलब हुआ है इसका, तो जरा अब हम बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन में कि क्या क्या चीजें इससे जुड़ी हुई हैं और ये कोविड से या फिर कोरोना से इसका क्या लेना देना है। देखो, न्यू स्वाइन फ्लू विद पेंडेमिक पोटेंशियल आइडेंटिफाइड बाय चाइना रिसर्चर्स। देखो, चाइना में भी क्या हो रहा है, चाइना के जो रिसर्चर्स हैं या हम ये कह सकते हैं कि चाइना के अंदर जो साइंटिस्ट वगैरह हैं उन्होंने अभी हाल ही में एक नया फ्लू खोज निकाला है। ये जो नया फ्लू है, हम इसको अगर देखें तो इसका नाम तो G4 रखा गया है, बट ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे कि H1N1 है। जब हम बोलते हैं H1N1 तो इसका मतलब क्या है, स्वाइन फ्लू। एक टाइम है यहाँ पे 2009 का। 2009 में स्वाइन फ्लू के जो केसेस थे वो पूरे वर्ल्ड में हमें देखने को मिले थे। ऐसा नहीं था कि सिर्फ चाइना में थे या फिर सिर्फ एशिया में थे या फिर सिर्फ इंडिया में थे। स्वाइन फ्लू के काफ़ी ज़्यादा केसेस 2009 में देखने को मिले थे और ये एक तरीके से पेंडेमिक भी सिचुएशन क्रिएट कर सकता था। बट उस टाइम पे इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट था, क्योंकि इंडिया के पास पूरी तरीके से एक वैक्सीन थी जो यहाँ पे कंट्रोल कर सकती थी किसको, स्वाइन फ्लू को। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये तो बात हुई 2009 की। 2009 की अगर बात करें तो उस टाइम पे जब ये स्वाइन फ्लू फैला था, या हम कह सकते हैं जो H1N1 के केसेस हुए थे, उसमें अप्रोक्सीमेटली जो यूएस की स्टडी के हिसाब से पता चला था वो अप्रोक्स 4 लाख से 5 लाख के बीच में लोगों की डेथ हुई थी। अब यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जो H1N1 है ये तो जुड़ा हुआ है पिग से, तो फिर यहाँ पे G4 का क्या कनेक्शन है पिग से। तो अब ये जो यहाँ पे नया वायरस देखने को मिल रहा है, या फिर हम कह सकते हैं H1N1 का ये जो नया स्ट्रेन देखने को मिल रहा है, इसका जो एक आपको नया टाइप देखने को मिल रहा है वो क्या है, G4 है। तो टाइप चेंज हुआ है, लेकिन जो इसको फैला रहा है वो थोड़ी ना चेंज हुआ है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो G4 है, ये जो आपका इन्फ्लुएंजा वायरस है, ये किसकी वजह से फैल रहा है, पिग की वजह से। आपको इसके केसेस देखने को मिलना शुरू हो चुके हैं, कहाँ पर, चाइना के अंदर। अब देखो, एक तो चाइना पहले से यहाँ पे कोविड का हेडक्वार्टर बना बैठा हुआ था, है ना। अब यहाँ पे दूसरी एक और चीज यहाँ पे चली आ रही है, वो क्या है, यहाँ पे G4। जब यहाँ पे इनसे पूछा गया, जब चाइना के अंदर ये चीज पूछी गई कि आपके यहाँ पे G4 के जो केसेस हैं वो काफी ज्यादा शुरू हो गए हैं, तो यहाँ पे चाइना ने बोला कि हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि एक तरीके का ये पेंडेमिक ना बने। एक तरीके का पेंडेमिक ना बने, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि अगर इसको टाइम रहते कंट्रोल नहीं किया गया तो ये भी कोविड की तरीके से पेंडेमिक का रूप ले सकती है। पेंडेमिक का रूप लेने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से महामारी के रूप में भी फैल सकती है, जैसे कि आप प्रेजेंट टाइम में देख रहे हो। क्योंकि रीजन इसका क्या है, अब आप सोचोगे कि इंडिया के पास तो 2009 में ही वैक्सीन थी, तो ये पेंडेमिक कैसे हुआ। क्योंकि पेंडेमिक का मतलब तो ये होता है कि पूरे वर्ल्ड में अगर किसी भी बीमारी के केसेस हद से ज्यादा मिलना शुरू हो जाते हैं तो उसे हम पेंडेमिक का नाम देते हैं। बट अभी क्या हो रहा है कि जो एक नया स्ट्रेन पाया गया है ना, G4, इसकी कोई भी वैक्सीन पूरे वर्ल्ड में अभी तक बनाई नहीं गई है। सिचुएशन बिल्कुल वैसी है जैसे कि कोविड-19 के लिए कोई भी वैक्सीन हमें देखने को नहीं मिल रही है। तो अभी प्रेजेंट टाइम में हो ये रहा है कि इसके ऊपर जांच चल रही है, इसके ऊपर रिसर्च चल रही है कि ये जो केसेस हैं इनको कंट्रोल कैसे किया जाए। अब सवाल ये आता है कि साइंटिस्ट ने तो ये बोल दिया कि ये एक तरीके का इन्फ्लुएंजा वायरस है और ये पेंडेमिक का रूप भी ले सकता है अगर इसको टाइमली कंट्रोल ना किया गया।
बट यहाँ पे अभी चाइना की तरफ से ऐसा कुछ भी नहीं बताया गया है कि इसकी वजह से कोई डेथ हुई है या नहीं हुई है, कोई इफेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसी कोई भी रिपोर्ट्स चाइना की तरफ से नहीं आई है। तो मतलब अब ये ध्यान रखिएगा कि कोविड का तो हेडक्वार्टर चाइना था ही, अब यहाँ पे G4 का भी जो हेडक्वार्टर है वो भी आपको चाइना ही देखने को मिल रहा है। कुछ टाइम पहले हम लोग ने और भी वायरसेस के बारे में बात करी थी, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक वायरस मिला था बट वो उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं था। तो ये चीज़ है यहाँ पर कि आपको ये ध्यान रखना है, H1N1 क्या है, इन्फ्लुएंजा वायरस है, उसी तरीके से उसका एक नया स्ट्रेन देखने को मिला है जिसका नाम क्या है, G4 वायरस। ठीक है, अब ये जो वायरस है, अगर आपसे पूछा जाए कि इन्फ्लुएंजा वायरस इन पिग दैट दे कैरीड आउट फ्रॉम 2011 टू 2018 इन 10 प्रोविंसेस ऑफ चाइना। एक टाइम ये था कि 2009 में जब इसके केसेस बहुत ज़्यादा पूरे वर्ल्ड में देखने को मिल रहे थे, तो उसके बाद एक बार फिर से इसका अटैक देखने को मिला था 2011 से 2018 के बीच में। किस जगह पर, अगेन चाइना के अंदर ही ये हुआ था। तो मतलब चाइना जहाँ पर एक तरफ दूसरों की ज़मीनें हड़पने में लगा हुआ है, वो ये ध्यान ही नहीं दे रहा है कि उसके खुद की कंट्री के अंदर क्या हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये आपको मालूम होनी चाहिए कि प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो चल रहा है वो पूरे वर्ल्ड का क्या है। अब देखो, साइंटिस्ट के द्वारा ये बोला गया है कि ये एक तरीके की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोविड है, सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, लंग्स में प्रॉब्लम होगी, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम जो है वो आपको इससे देखने को मिलेंगी जैसे कि कोविड के सिम्टम्स होते हैं। देखिए, ड्यूरिंग दिस टाइम लंग टिश्यूज वर कलेक्टेड फ्रॉम फार्म पिग दैट हैड साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिसीजेस। जब अभी यहाँ पे जो फार्म्स वगैरह हैं, फार्म्स वगैरह का मतलब क्या हो गया कि चाइना के अंदर जितनी भी ऐसी जगह हैं जहाँ पे पिग वगैरह को पाला जाता है, एक्चुअली जो पोर्क होता है ना वो चाइना के अंदर काफ़ी ज़्यादा खाया जाता है। पोर्क का मतलब होता है पिग का मीट, ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे खाया जाता है। तो उसको खाने के बाद में लोगों के अंदर भी इसके केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। तो अब चाइना तो यहाँ पे कोई फिगर रिलीज कर ही नहीं रही, तो हम कैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे कितने केसेस हुए। बट यहाँ पे जो रिसर्च करी गई है इन पिग के ऊपर, उससे पता चल रहा है कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। ओवरऑल द रिसर्चर्स आइसोलेटेड 179 स्वाइन फ्लू वायरसेस। अब आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे आइसोलेट किए गए हैं। तो 179 स्वाइन फ्लू के जो वायरसेस हैं उनको आइसोलेट किया गया है, और G4 के जो नए स्ट्रेन्स हैं उनको भी यहाँ पे अभी स्टडी किया जा रहा है। अब सवाल यहाँ पे ये आता है कि जो कोविड है ना, इसका जो वायरस है उसका नाम क्या है, SARS-CoV-2, ये वायरस का नाम है। बट यहाँ पे जो G4 आ रहा है इसका नाम ध्यान रखिएगा कि इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस के नाम से जानते हैं। अब देखिए, पिग के ऊपर स्टडी क्यों हो रही है, तो ये मैंने आपको बता दिया कि H1N1 के जो केसेस थे 2009 में सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिले थे किसके अंदर, पिग के अंदर। अब देखो यहाँ पे एक तो होता है बर्ड फ्लू, एक होता है ह्यूमन फ्लू और एक होता है स्वाइन फ्लू। जब हम स्वाइन फ्लू बोल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, हम पिग के बारे में बात कर रहे हैं। अब इससे क्या हो रहा है, जब इसको खाएगा कोई भी इंसान, अगर कोई भी ह्यूमन बीइंग अगर इसका पोर्क जो है वो खाएगा तो क्या होगा, जो ट्रांसमिशन है वो इसमें हो जाएगा, और मैन टू मैन भी इसका जो ट्रांसमिशन है वो आपको देखने को मिल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि ये एक तरीके से जूनोटिक है। क्या है ये, जूनोटिक है। जूनोटिक का मतलब क्या होता है कि इसके जो वायरसेस हैं वो एनिमल से ह्यूमन में भी ट्रांसफर हो सकते हैं। तो दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि कोविड जो है ये भी आपका एक तरीके से जूनोटिक था। तो दोनों में एज कोई भी बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ अगर इसको कंट्रोल नहीं किया गया तो इसके जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि देखो, अब पूरे वर्ल्ड में अगर देख लो तो जो इम्यूनिटी सिस्टम है, हमारी बॉडी का जो इम्यूनिटी सिस्टम होता है जो किसी से भी बीमारी से लड़ने की ताकत देता है, वो बहुत ज़्यादा वीक होता जा रहा है। अब आप देख ही रहे हो कोविड के जो केसेस हैं कितने ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी बॉडी के अंदर जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो उतना स्ट्रांग अब नहीं रहा। जब वो इतना स्ट्रांग नहीं है तो जैसे ही इस वायरस का अटैक होगा तब तो यहाँ फिर डेथ के भी चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है। आगे देखो, यहाँ पे ब्लड सैंपल जो हैं वो भी कलेक्ट किए गए हैं उन वर्कर्स के जहाँ पर पिग्स को रखा जाता है, ठीक है, कहाँ पे, चाइना के अंदर। तो उनमें अगर देखा जाए तो नियरली 10.4% ऐसे केसेस आपको नजर आ रहे हैं जो कि यहाँ पे G4 से ग्रसित है, मतलब उनको G4 जो वायरस है वो उनकी बॉडी में जा चुका है। अब अगर पूछा जाए कि क्या ये ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन इनका हो सकता है, तो एक्चुअली इसका ट्रांसमिशन हो सकता है, मैंने अभी आपको जस्ट बता दिया। तो ये वो पूरा सिनेरियो था जो G4 के पार्ट पे आपको पता होना चाहिए। तो अभी जहाँ पर एक तरफ चाइना की जो भूख है वो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है कि इसका लैंड भी ले लें, उसका लैंड भी ले लें, इस कंट्री के साथ भी लड़ाई कर लें, उसके साथ भी लड़ाई कर लें, लेकिन कहानी जो है वो इनके खुद की कंट्री की इनको खुद नहीं समझ में आ रही है कि इनको करना क्या चाहिए। तो ओवरऑल ये था पूरा सेशन।
जहाँ पे मैंने आपके साथ G4 के बारे में पूरा डिस्कशन किया है। अब एक बार से ज़रा सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। इसके अलावा हर दिन सुबह 7 से 8 आप लोगों से मुलाकात होती है मेन करंट अफेयर्स की क्लास में, और साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि आप लोगों से मुलाकात होती है मेरी 11 बजे भी, जहाँ पर हम लोग SSC के सेशन में जुड़ते हैं। बट अनअकैडमी के जो क्लासेस हैं उसके बारे में भी आपको मैं एक बार बता दूँ। अनअकैडमी पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कृति सिंह के नाम से आप सर्च करोगे, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। रात में 9 से 10 स्पेशल क्लासेस चल रहे हैं SSC CHSL के लिए, आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। ये क्लासेस आपको लाइव ही मिलेंगे। इसका जो लिंक होगा वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय कृति। लेकिन इसके अलावा अगर आप मेरा पेड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, जहाँ पे पूरे साल भर का हम करंट अफेयर्स पढ़ा रहे हैं, तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। ध्यान रखिएगा, जब आप ये बैच ज्वाइन करोगे तो आपको कोड क्या यूज़ करना है, कृति 10। जब ये कोड आप यूज़ करोगे तो GS के जितने भी सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ा रहे हैं वो भी मिलेंगे, मैथ्स के क्लासेस, इंग्लिश के क्लासेस और रीजनिंग के क्लासेस भी फ्री मिलेंगे। उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था पूरा सेशन जहाँ पे मैंने आप लोगों से इसकी चीज़ के बारे में बात करी है। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अब एक बार क्या करना है, सेशन को लाइक और शेयर करना है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से 11 बजे। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।